क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक खतरनाक स्टोरी की। इस दुनिया में सबका एक टैलेंट होता है और हमारे मेन कैरेक्टर का भी टैलेंट है कि वो कुछ भी खा सकता है बिना बीमार हुए। और वो जिन भी जीवों को खाता है उनकी एबिलिटीज भी अब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल पूरी तरीके से करना चाहता है, इसलिए वो काफी टाइम से अलग अलग काम कर रहा होता है। मगर वो इस टाइम पे अफ्रीका में एक पोचर बन जाता है। फिर एक आदमी आता है जिसका नाम हंटर होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर किम का पार्टनर है। वो कहता है कि बड़े बॉस का ऑर्डर आया है, उन्हें गोरिल्ला के हाथ और सर चाहिए, तो हमें उन्हें हंट करने जाना पड़ेगा। मिस्टर किम बोलता है, ठीक है, हम कल चलेंगे हंटिंग पे। फिर वो जंगल में गोरिल्ला का हंट करने जाते हैं। मिस्टर किम को थोड़ा रास्ता अजीब सा लगता है, तो वो हंटर से पूछता है कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो हंटर जवाब देता है, हाँ ये रास्ता सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किम अपने मन में सोचता है कि जंगल तो खत्म होने वाला है, ये रास्ता कुछ गलत लग रहा है। तभी एकदम से हंटर चिल्लाता है और झाड़ियों से मिलिट्री वाले निकलते हैं बड़ी बंदूकें लेके। फिर हंटर उसे बताता है कि उसका नाम मोंटोया है। हंटर तो उसका नाम ही नहीं था कभी, और वो स्पेशल इंटरनेशनल पुलिस के लिए काम करता है। और वो मिस्टर किम को पकड़ने आया है क्योंकि वो इस दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। वो बताता है कि वो उसका पीछा पिछले 10 साल से कर रहा है। और फिर वो मिस्टर किम को अरेस्ट कर लेता है। फिर उसे हथकड़ी बना के पुलिस की गाड़ी में बिठा लेते हैं और वापस अपने बेस में लेके जा रहे होते हैं। तो मिस्टर किम उससे पूछता है कि मोंटोया, तुम कब से हंटर बनने का नाटक कर रहे थे। तो मोंटोया बताता है कि वो 3 महीने से उसका विश्वास पाने के लिए नाटक कर रहा था। एकदम से मिस्टर मोंटोया को फोन आता है कि बाहर तो 2 चांद निकले हुए हैं, जिसको सुन के वो हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर किम एकदम से बोलने लगता है कि वो पोचर इसलिए बना ताकि वो एग्जॉटिक एनिमल्स को खा सके, क्योंकि वो जिस भी एनिमल्स को खाता है उनकी एबिलिटीज उसमें आ जाती है। ये सुन के मोंटोया घबरा जाता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। फिर किम एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक खतरनाक जानवर में और सारे सोल्जर्स को मार डालता है। और फिर वो एकदम से गाड़ी से बाहर निकल जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलते ही देखता है कि बाहर तो 2 मून निकले हुए हैं। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया है, वो अब अर्थ पे नहीं है। क्योंकि अर्थ पे तो वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और वो पुलिस से भाग के तंग आ चुका था। वो खड़ा ही होता है कि वुल्फ का एक पैक उस पर हमला कर देता है। मिस्टर किम एकदम से फिर लायन की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और वुल्फ से लड़ने लगता है। वो वुल्फ्स को फिर मारने लगता है। फिर जैसे ही वो मरे हुए वुल्फ्स को खाने लगता है, मगर उनको ठीक से चबा नहीं पाता, तो वो एकदम से हिप्पो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन वुल्फ्स को खा लेता है। फिर वो सोचता है कि ये कैसे वुल्फ थे कि एक लायन का जबड़ा भी उन्हें चबा नहीं पाया, और उसे एक हिप्पो में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा उन्हें खाने के लिए। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो दूसरी दुनिया में आ रखा है जहाँ पे कॉमन नॉलेज अप्लाई नहीं होती, तो उसे हर चीज ध्यान से करनी होगी। फिर उसे रहते रहते इस दुनिया में 1 हफ्ता हो जाता है। उस टाइम में मिस्टर किम ने काफी अलग अलग एनिमल्स खाए होते हैं, जैसे अजीब से बड़े बियर, स्नेक और डियर, जो अर्थ से ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पे एनिमल्स कितने डिफरेंट हैं। फिर वो बाहर निकलता है अपनी गुफा से आसपास किसी और लोगों को ढूंढने के लिए। तभी एकदम से उसको एक इंसान दिखाई देता है। फिर मिस्टर किम दोबारा एक खतरनाक जानवर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस बंदे को पकड़ लेता है। वो बंदा उसकी जकड़ छोड़ के एकदम से भागने लगता है, मगर एक हिरन आता है और अपने सींग से उसे मार भागता है। फिर मरते मरते वो बंदा अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगता है। मिस्टर किम को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है। फिर मिस्टर किम को याद आता है कि उसके पास एक एबिलिटी है कि वो जिस भी जानवर को खाता है उनकी मेमोरीज भी उसमें आ जाती है। फिर वो उस बंदे को खा जाता है और उस दुनिया की लैंग्वेज सीख जाता है। फिर वो उस बंदे के कपड़े चेक करता है और उसकी जेब से एक गाइड बुक निकलती है जो कि मॉन्स्टर की होती है। वो गाइड बुक में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में बताया होता है जो इस दुनिया में होते हैं। फिर हम देखते हैं 2 महीने बाद कि किम एक ट्रोल पे टेस्टिंग कर रहा होता है। उसको वो काफी काटता पीटता है
और देखता है वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है। फिर वो देखता है कि इतना मारने कूटने के बाद भी वो सरवाइव कर रहा है ट्रोल, जो गाइड बुक में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता। फिर वो दोबारा उस पे टेस्टिंग करना शुरू कर देता है कि वो कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। फिर हम देखते हैं ग्रेट फॉरेस्ट में आसपास ट्रोल्स घूम रहे होते हैं और वो ह्यूमंस के निशान देखते हैं पैरों के। उनका सरदार बोलता है कि यहाँ पे ह्यूमंस कैसे आ गए, उसे जल्दी ट्रैक करो। ट्रोल सेंट सूंग के केव के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे किम होता है। उन्हें लगता है कि इंसान इसी केव में है। फिर एकदम से किम एक खतरनाक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होके उनके सामने आ पड़ता है और एक ट्रोल को जो उनका सरदार होता है मार डालता है। बाकी ट्रोल्स अपने सरदार को मरता देख किम पे अटैक करने लगते हैं, मगर किम बड़े आराम से उन सबको मार डालता है और उन्हें खा लेता है। फिर किम को रियलाइज होता है कि यहाँ पे कितने अलग अलग एनिमल्स हैं और वो उन एनिमल्स की काफ़ी एबिलिटी से इम्यून है, क्योंकि वो अर्थ से बिलोंग करता है और उसकी पावर इस दुनिया में ज़्यादा है अर्थ से। और वो सोचता है कि अब वो इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी बनेगा। फिर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन हवा में उड़ रहा होता है और एक स्लाइम भी उस ड्रैगन को ज़मीन से देख रहा होता है और वो भी चौंक जाता है। फिर वो स्लाइम सोचता है कि वो भी उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो गया है, जो कि वो एक इंसान था अपनी पुरानी दुनिया में, और अब वो स्लाइम बन गया है तो वो कुछ भी खा सकता है और उनकी एबिलिटीज भी अब्जॉर्ब कर लेता है जिन क्रीचर्स को वो खाता है। और अब वो सबसे ताकतवर क्रीचर बनेगा इस दुनिया का। उसको एक सांप दिखाई देता है और वो उसे खा जाता है और उसमें सांप की अलग अलग एबिलिटीज भी आ जाती है। स्लाइम सोचता है कि वो उस दुनिया का हीरो है और वो अलग अलग जानवरों को खाने लगता है। फिर हम एक वॉरियर को खड़ा देखते हैं और वो ऑर्क लीडर के पास जाता है और उसे बोलता है कि बचपन में उसके पास एक प्रोफेसी आई थी, इस दुनिया में एक ऐसे राक्षस का जन्म होगा जो दूसरे दूसरे जानवरों को खाएगा और उनकी एबिलिटीज एब्जॉर्ब कर लेगा। ये सुन के एल्डर ऑर्क बताता है कि वो लेट हो चुका है, क्योंकि उसने सुना है कि पास के गांव में ट्रोल्स गायब हो गए हैं और उसे लगता है कि वो वही मॉन्स्टर है जिसकी वो बात कर रहा है। वॉरियर कहता है कि वो गुमे हुए ट्रोल्स को ढूंढने जा रहा है। फिर हम वापस आ जाते हैं मिस्टर किम की केव में और देखते हैं कि वो बाकी ट्रोल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, मगर अब एक ही ट्रोल बचा होता है। और वो फिर बुक में पढ़ता है कि ट्रोल के ब्लड से वो एक हीलिंग पोशन बना सकता है और उसे बुक में एक और बढ़िया चीज़ दिखती है, लिजर्ड मैन। और वो देख के खुश हो जाता है कि अब वो उनको खाएगा, उनकी एबिलिटीज अब्जॉर्ब कर लेगा। फिर हम एक पास के जंगल में देखते हैं कि कुछ लिजर्ड मैन घूम रहे होते हैं। फिर एकदम से एक मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है, जो किम ही होता है। बाकी लिजर्ड मैन डर जाते हैं उसको देख के कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। फिर वो सारे लिजर्ड मैन को मार डालता है और उनको खा जाता है। अब हम चलते हैं वापस स्लाइम के पास और वो अलग अलग एनिमल्स को खा रहा होता है। फिर वो घूमते घूमते किम की केव के पास पहुंच जाता है और वो केव के अंदर जाके देखता है कि यहाँ पे कितने एनिमल्स की हड्डी पड़ी है और हैरान हो जाता है। वो फिर बची कुची हड्डियाँ खा लेता है और उनकी एबिलिटीज गेन कर लेता है। तभी एकदम से पीछे से वॉरियर, जो किंग को ढूंढ रहा होता है, उसके पीछे खड़ा होता है। आज की कहानी यहीं होती है खत्म। हम मिलेंगे अगले पार्ट में।